हेलो वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पर कुछ और नए एमसीक्यू प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में कहा गया कि ABCD AP में है तो इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग दो मेथड से करेंगे। ठीक है, मेथड 1 है जो कि हर जगह अप्लीकेबल हो भी सकता है और अप्लीकेबल नहीं भी हो भी सकता है। ठीक है, तो मेथड 1 में आपको सारे नंबर को 1 1 लेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों 1 1 लेट किए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सब नंबर AP में होता है। ठीक है, 1 1 1 AP में होता है। अच्छा, तो लेट करने के बाद अब हम उसमें डालते हैं तो हमें कितना मिला? 1 - 4 प्लस 6 - 4 प्लस 1। सारे पॉजिटिव को ऐड करते तो हमें 8 मिला और सारे नेगेटिव को ऐड करते तो हमें फिर 8 मिला। तो 8 - 8 = 0। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, AP में है तो हमारा आंसर कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है, तो आंसर भी हमारा सारा नंबर में था। तो इस मेथड से जब हम किए तो हमारा आंसर मैचिंग होने का कोई चांस नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर 0 है। ठीक है, अच्छा, अब आंसर को अगर वो मॉडिफाई कर देता, जैसे कि इसी में से कुछ नंबर का अरेंजमेंट कर देता, जैसे C - D2 कुछ हिसाब से सजा के रखता है ना, C - E4 ऐसा करके सारा अरेंजमेंट मान लो रहता, E - C या E - A5 इस तरह से कोई नंबर मान लो, ये 2 पहले का ऑप्शन है। ठीक है, अगर इस तरह से अरेंजमेंट किया रहता तो हम 1 1 1 लेके जब करते तो हमारा यहाँ पे तो आंसर 0 आया। अब हम जब ऑप्शन में पुट करते तो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता और ये भी 0 हो जाता, तो हमें क्या होता? थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो इस तरह से हमारा हर मेथड 1 हर तरह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मेथड 1 को हम कहां पे यूज करेंगे? जब हमारा आंसर क्या रहे? नंबर में रहे, क्योंकि हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। तो सर मेथड 2 क्या है? मेथड 2 में आप A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 और E को 5 ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक मास्टर AP है, हम लोग इसको मास्टर AP बोलते हैं। ये हर जगह एप्लीकेबल है। 1 2 3 4 5 लेने के बाद अब हम इसमें डालते हैं तो 1 - 4 × 2 + 6 × 3 - 4 × 4 + 5। ठीक है, तो अब देखा गया तो सारा पॉजिटिव वैल्यू है 1 18 + 23 एक 24 -8 - 16 तो 24 - 24 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे अभी फर्स्ट मेथड से मेरा काम हो जाता, लेकिन हम सेकेंड मेथड से भी करके बताएं कि आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से कर सकते हैं। तो इस मेथड से कीजिए जब नंबर रहेगा, तो अभी इस मेथड से करना था जब नंबर आंसर में नंबर ना हो, इस तरह से रहता। तो अब आंसर में जब हम A B C का वैल्यू पुट करते तो हमारा वहीं पे 0 आता या वहीं पे हमारा आंसर मैचिंग खाता जहां पे राइट था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रॉब्लम को शॉर्टकट में कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। दूसरे प्रॉब्लम में क्या है? Sn जो है सम ऑफ n टर्म है, तो इसका वैल्यू बताइए फिर। ठीक है, तो अब इस तरह का प्रॉब्लम जब Sn के बेस पे हो तो आपको क्या सोचना पड़ेगा? अच्छा, Sn = क्या है? तो आपको इसको शॉर्टकट में करने के लिए आपको एक सीरीज लेट करना होगा। ठीक है, वो सीरीज क्या है? 1 + 1 + 1। ठीक है, +1 n टाइम्स, है ना? 1 1 का सीरीज लेट कर लेंगे तो 1 1 का सीरीज लेट करेंगे तो हमारा Sn कितना मिलेगा? n मिलेगा, है ना? क्योंकि यही सबसे आसान सीरीज है। नहीं तो हम क्या करते? अगर कुछ और सीरीज लेट करते तो हमारा उसमें फॉर्मूला बताना पड़ता कि क्या सम का फॉर्मूला होगा। तो अभी यहाँ बताना नहीं पड़ा क्योंकि 1 1 1 का n टाइम का एडिशन n होगा। ठीक है, तो हमें जो जो चीज का जरूरत है हम निकाल लेंगे। Sn + 1 क्या होगा? n + 1 होगा। ठीक है, Sn + 2 n + 2 होगा और Sn + 3 क्या होगा? n + 3 होगा। ठीक है, ले जाके वहां पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा? देखो, n + 3 - 3 × n प्लस मतलब -3n - 6। ठीक है, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस n + 1 पुट करना होगा तो +3n + 3 -n। ठीक है, तो चेक किया गया कि n वाला टर्म क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा और जो नंबर है 336, ठीक है,
6 माइनस 6, ये भी क्या हो जा रहा, कैंसिल हो जा रहा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा, 0। ठीक है, तो देखो n वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए नंबर भी कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए आंसर 0 आ गया। अगर नहीं भी होता तो यहाँ पे आंसर भी उस हिसाब से रहता जैसे इस प्रॉब्लम में देखो। ठीक है, अच्छा इस प्रॉब्लम बताने के पहले और कुछ बताते हैं। तो सर शॉर्टकट में क्या हुआ इसमें, शॉर्टकट ये हुआ कि 1 1 लेने के बाद हमें Sn प्लस 1 Sn प्लस 2 इजीली मिल गया, है ना। Sn टर्म यहाँ तक Sn प्लस 1, एक और यहाँ पे 1 ऐड होता जिसका फॉर्मूला हो जाता 1 प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम Sn वाले सम को एक सीरीज लेट करेंगे जो मेरा रहेगा 1 का सीरीज रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 का रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली इस सम्स में देखो, है ना, तो इस सम्स में क्या है, S3n, इसके जगह पे क्या बैठाएंगे, 3n बैठाएंगे, सम ऑफ 3n, 3 टाइम्स सम ऑफ 3n। ठीक है, n टाइम्स का मतलब 1n बार और 3n बार, तो सम ऑफ 3n कितना होगा, n होगा। इसके जगह पे क्या बैठाएंगे, माइनस n माइनस 1। ठीक है, इसके जगह पे क्या बैठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे करते हैं S3n क्या है, 3n माइनस n प्लस 1, नीचे क्या है 2n माइनस 2n प्लस 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारा वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो यहाँ से कितना हुआ, 2n प्लस 1 और नीचे कितना आया, 2n कटा 1 इक्वल टू 2n प्लस 1। तो देखो यहाँ पे n वाला टर्म बच गया, इसलिए आंसर में भी n वाला टर्म है यहाँ पे 2n प्लस 1। तो इस तरह से मेरा ये वाला आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा देखो, तो इस तरह से Sn वाला सम्स को करना है, समझ में आया। Sn वाला का सम्स के लिए ये मास्टर सीरीज हो गया। ठीक है, अच्छा ना, अब देखो Sn डोनेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब यहाँ पे Sn है, अब यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे कितना 6 है। हमने इस सम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हमने क्या किया, n का वैल्यू 2 लेके यहाँ पे इसको S1 कन्वर्ट कर दिए, 2 लेके इसको S6 कन्वर्ट कर दिए, 2 लेके इसको S3 कन्वर्ट कर दिया और 2 लेके इसको S4 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जब हमारा नंबर वाला सम्स है तो हमारा आंसर भी नंबर में है। ठीक है, और ये वाला जो सम्स था n में था तो आंसर नंबर में था, नंबर 0 था मतलब नंबर में था। तो नंबर में क्यों था, क्योंकि n कट गया था, यहाँ पे n बच गया था इसलिए n में था। और यहाँ पे नंबर वाला है तो n तो आएगा नहीं, सिर्फ नंबर आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि आंसर भी नंबर में होना चाहिए, है नंबर में। तो अब इसको कैसे करें, Sn डोनेट द सम ऑफ n टर्म, तो यहाँ पे कितना है S6 है, तो S6 डोनेट द सम ऑफ 6 टर्म, है ना। तो सम ऑफ 6 टर्म कितना, तो यहाँ पे सम ऑफ 6 टर्म कितना, 6 माइनस S1 सम ऑफ 1 टर्म, है ना। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, S6 माइनस S1 बाई S4 माइनस S3। तो इजिली 6 माइनस 1 4 माइनस 3। ठीक है, सम ऑफ 6 टर्म, यहां से यहां तक सम ऑफ 6 टर्म 6। ठीक है, अगर 6n रहता तो 6n बैठाते, सिर्फ 6 है इसलिए सिर्फ 6 बैठाएंगे। समझ में आ रहा है, ये कांस्टेंट ये काउंट कर सकते हैं, ये वाला n में काउंट कर सकते थे, ये डायरेक्टली काउंट कर सकते थे। तो दो तरह का सम रहेगा, एक n पे रहेगा तो n के टर्म में बैठाना है, नंबर पे रहेगा तो नंबर के टर्म में बैठाना है। तो यहाँ पे कितना आंसर हुआ, 5/1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे ये वाला 5 आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टर्म और सम का सम इस तरह से रहे तो इस तरह से सोच के करना पड़ेगा। टर्म के लिए मास्टर टर्म है 1 1 1 या फिर 1 2 3, और सीरीज के लिए मास्टर सीरीज है 1 1 1। इसके लिए Sn भी मिल जाएगा, कोई भी सम, कोई भी Sn प्लस 1 भी मिल जाएगा, Sn प्लस 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है।